नमस्कार दोस्तों। तो आज मेरी कथा का 27वां दिन है। कल की कथा में हमने श्री राम जी के विश्वामित्र जी के आश्रम जाने की कथा को सुना था। आइए उसी की कथा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जय श्री राम। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़िका क्रोध कर धाई। एक ही बान प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद दिया। तब ऋषि निज नाथ हैं जिय चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। जाते लाग न छुआ पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। अर्थात तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास ना लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम ले आए और उन्हें परम हेतु जानकर भक्तिपूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। होम करन लागे मुनि छारी, आप रहे मक की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निर्डर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम तहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के लिए विस्तार वाले समुद्र में जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, अस्तुति करें देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं। यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखें जाई। धनुष जग्गी सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष योग सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चल दिए। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनय शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धर धीर। चरण कमल रज चाहति, कृपा करो रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, आप उस पर कृपा कीजिए।
पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होय कर जोर रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवै बचन कही अतिशय बड़े भागी चरण लागी जुगल नयन जल धार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना रघुपति कृपा भगत पाई अति निर्मल बानी अस्तुत ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारे पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव बिलोचन बहु भय मोचन पाहे पाहे सर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना परम अनुग्रह में जाना देखऊं भरि लोचन हरे भव मोचन यह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मत थोरी नाथ न मागऊं बरयाना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करें पाना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया था जो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भरकर देखा है। इसी को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्ध की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जय पूजत अज मम सिर धरे कृपाल हरि अहे भांत सिधारी गौतम नारी बार बार हर चरण परी जे अति मन भावा सो बर पावा गे पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई है, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया है और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, हे कृपालु हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा है। इस प्रकार बार बार भगवान के चरणों से गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सटते भजु छाड़ कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीनबंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर, उन्हीं की भक्ति में लीन हो जा। मार्च पॉइंट 7वां विश्राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावन गंगा गाज सुनू सब कथा सुनाई जय प्रकार सुर सर महे आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाद के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा उन्हें सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी।
तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान महि देवन पाए। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनिवृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुरी रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहीं अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गुंजत मंजु मत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन बिक से बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंगी के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाले शीतल मंद और सुगंध पवन बह रही है। सुमन वाटिका बाग वन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास। पुष्प वाटिका, बाग वन और जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। बनय न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाए मन तहें लुभाई। चार बजारु विचित्र अंबारी, मन मय विद जनु स्वर संबारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहे सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों पर बैठे हैं। सुंदर चौराहे, सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। पुर नर नार सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अति अनूप, सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र चढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र और साध स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जह जनक निवासु, बित कहीं विबुध बिलोक बिलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनरों की। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुभव सुंदर निवास स्थान है, वहाँ के विलास को देखकर देवता भी स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, राजमहल के परकोटे को देखकर चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को रोक रखा है। धवल धाम मन पुरट पट, सुगठित नाना भांति। सिंह निवास सुंदर सदन, शोभा किम कहे जात। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीत से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने वाले सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है, वो तो अनूप है। सुभग द्वार सब कुलिसित कपाटा, भूप भीर नटमागध भाटा। बनी विशाल बाज गजशाला, है गजरथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक बहुत ही सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत तथा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं, नटों और मागधों और भाटुओं की भीड़ लगी रहती है।
घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत सी बड़ी बड़ी गौशालाएं और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सुर सचिव सैनप बहु तेरे, नृप गए सरिस सदन सब केरे। पुरबाहिर सगर सर सरित समीपा, उतरे जह तह विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीके ही हैं। नगर के बाहर तालाब, नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देख अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांत सुहाई। कौशिक कहु मोर मन माना, यहाँ रहे रघुवीर सुजाना। वहाँ आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुबीते थे, जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है यहीं रहा जाए। भले नाथ कहे कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञात। चले मिलन मुनि नाय कहे, मुदित राव वह भांत। तब दशरथ जी ने पवित्र हृदय के साथ मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु और अपनी जात के श्रेष्ठ लोगों का साथ लिया। इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन असी से मुदित मुनिनाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जान भाग्य बड़े राव वनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही 12 विश्वामित्र नृपय बैठारा। तही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलकाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप और तेजस से प्रभावित होकर उठ खड़े हुए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देख दो भ्राता, बार विलोचन पुलकित गाथा। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भरवाया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ आए। शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मनोहर मूर्ति को देखकर जनक विशेष रूप से विदेह हो गए, अपनी देह की शुद्ध बुद्धि से रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जान नृप, कर विवेक धर धीर। बोले मुनि पद नाय सिरो, गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गंभीर वाणी से कहा। दोस्तों, आज की कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज की कथा में हमने सुना कि कैसे श्री राम जी ने विश्वामित्र जी के आश्रम में राक्षसों का वध करके अब श्री राम जी श्री जनक के घर पर पहुंच गए हैं।
दोस्तों आई कल की कथा को हम आगे इसी के आगे सुनेंगे। जय श्री राम।